दोस्तों, आपको भी मालूम है कि इस समय केदारनाथ के साथ साथ चार धाम का सीजन चल रहा है और ऐसे में देश के हर एक कोने से केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिदिन केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या मात्र 16,000 निर्धारित किया गया है, लेकिन आज प्रतिदिन केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 से 25,000 हो जा रही है। दोस्तों, केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होने की वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन और श्रद्धालुओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इस समय केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रेस्टोरेंट और होटल वगैरह की कमी। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी जगह पर 10 लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है और वहां 20 से 25 लोग चले जाएंगे तो अचानक से, और वो भी करीब 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर, सभी लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा प्रत्येक दिन चलता रहा तो इस मुसीबत का समाधान करना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक ऐसा ही आज केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साथ हो रहा है। ना तो उन्हें खाने पीने के लिए भरपेट भोजन मिल रहा है और ना ही रहने के लिए होटल और टेंट वगैरह की सुविधा। ऐसे में बिना होटल की करके जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ बुकिंग करके जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की असफलता। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार द्वारा केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई थी, ठीक उसी तरह से उन सभी श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए प्रशासन की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन आज केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित किए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से लगभग दुगनी हो गई है, जिसकी वजह से शुरुआत में प्रशासन को भी उन सभी श्रद्धालुओं की देखरेख करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वे लोग इस बात को सोचकर श्रद्धालुओं की देखभाल करने में डटे रहे कि कुछ दिनों में बाद श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ उसी रफ्तार में होने की वजह से प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए असफल हो जाएगी। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। भीड़ अधिक होने और प्रशासन की कमी से जहां एक तरफ लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, तो दूसरी तरफ होटल और टेंट वगैरह में रात को ठहरने की सुविधा न मिलने की वजह से श्रद्धालु जैसे तैसे ऐसे ही श्रद्धालु रात बिताए और खाने पीने का कचरा भी सभी जगह फैला दिए। यहाँ तक कि केदारनाथ जैसे भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को लोग पिकनिक स्पॉट समझने लगे हैं और केदारनाथ मंदिर के आसपास के एरिया में नॉन वेज के साथ साथ शराब वगैरह का सेवन भी कर रहे हैं। भले ही अब नॉन वेज और शराब वगैरह पर रोक लगा दी गई है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस समय भी केदारनाथ मंदिर के आसपास कचरे की ढेर बढ़ती जा रही है। बच्चे और बूढ़े लोगों के साथ साथ अन्य श्रद्धालुओं को भी ट्रैकिंग में होने वाली असुविधा। आपको भी मालूम होगा कि केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग गौरीकुंड से शुरू होती है, जो करीब 16 से 18 किलोमीटर की होती है। एक तरफ तो खासकर बच्चे और बूढ़े लोगों को ट्रैकिंग करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ भीड़ अधिक होने की वजह से 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के साथ साथ एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई को ध्यान में रखते हुए भीड़ और घोड़े और खच्चरों वगैरह का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हादसा होने की संभावना भी काफी बढ़ गई। इस बात को आप समझ ही सकते हैं कि भीड़ अधिक होने की वजह से घोड़े खच्चर और पालकी के मिलने के साथ साथ घोड़े खच्चर पालकी से केदारनाथ की चढ़ाई कंप्लीट करने में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बारिश होने की वजह से श्रद्धालुओं के साथ हुई दुर्घटना। अभी हाल में ही केदारनाथ में भारी वर्षा हुई है, जिसमें केदारनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि बारिश होने पर गौरीकुंड केदारनाथ के बीच के रास्ते भी टूट गए। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ से जुड़ी इन खबरों के बाद भी केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी पहुँचा रही हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग केदारनाथ जा सकें।